नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूँ अल्टीमेट ट्रेडर के अंदर। मैं हूँ पिंटू गोप। तो आज का जो टॉपिक हम लोग कवर करेंगे, प्राइस चोर ट्रेडर सिपाही, और समझेंगे चोर और सिपाही की साइकोलॉजी से मार्केट को, और ये समझाने की कोशिश करेंगे कि एक ट्रेडर को आखिर क्या करना होता है स्टॉक मार्केट के अंदर में। चलिए, अपने ग्रुप में लिंक दे दिया है, कोई अगर फ्री होगा तो वो ज्वाइन करेगा, उसके साथ डिस्कस आगे बढ़ेगी। फिलहाल अभी तक तो ये टॉपिक भी मैंने यूट्यूब पे डाल के रखा हुआ था, रिस्क टू रिवार्ड, और नेक्स्ट टारगेट कहाँ हो सकता है, कैसे आप लेवल लाइन खींचने की कोशिश करोगे। फिलहाल इसकी हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग कर लेंगे डिलीट, और डिलीट करने के बाद हम इस पे थोड़ी सी माया जाल डालने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले माया जाल डाल लेते हैं। तू चोर में सिपाही, तू चोर में सिपाही, माया जाल डालते हैं। जहाँ तेरी ये नजर है मेरी जा मुझे खबर है, बच ना सका कोई आए कितने, देख इधर यार ध्यान की तरह, देख इधर यार ध्यान की तरह, जहाँ तेरी ये नजर है मेरी जा मुझे खबर है। टी 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 टी। बच ना सका कोई आए कितने, देख इधर यार ध्यान की तरह। मोटा मोटा हो गया। क्या किया, क्यों किया, कैसे किया, ये ना पूछो। ये क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, ये ना पूछो। ये क्या हुआ। कोई जाने या ना जाने, मैं तो बस जानू। कोई माने या न माने, हाय मैं तो बस मानू। नॉलेज की मामला है, चोर सिपाही खेलना है। ये क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, ये ना पूछो। ये क्या हुआ। चुपचाप बैठो तमाशा देखो, जब समझाऊंगा समझो, हो सके तो खुद से खींचो, अगर आता है तो। ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये ना पूछो, तमाशा देखो। आज न छोड़ेंगे तुझे डमडमाडम, दिल में है तूफान भरा डमडमाडम, नाच मेरी जान जरा डमडमाडम, चिकनी चिकनी पतली कमर ऐसे ना हिला। अभी ये जो बन रहा है उसका नाम है मायाजाल। हर एक चेक पोस्ट, हर एक नाकाबंदी पे हम डाल देंगे ये जाल, ताकि प्राइस अपने को ना कर पाए भड़म पैदा। ये तोड़ेगा हर एक भड़म, हर एक ट्रैप मार्केट का।
लो जी हो गई। ए जी ओ जी सुन लो जो मैं कहता हूँ वो भी तुम करो जी। 1 2 का 4 4 2 का 1 माई नेम इज लखन सजनों का सजन मेरा नाम है लखन मेरा नाम है लखन। अब लाइन डिलीट, अब लेवल डिलीट, जो रह गई वो ट्रेंड लाइन उस पे देखो कैसा इम्पैक्ट आया है। इंडिकेटर करते हैं एक्टिवेट और देखो मजा, फिर देखो मजा, हर महीने की मजा, अरे हर महीने की मजा। ला 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 ला। ट्रेंड लाइन पे सेल, ट्रेंड लाइन में सेल, ट्रेंड लाइन के सामने सेल, ट्रेंड लाइन के सामने सेल, ये भी सेल। गिनने से पहले बोलता है सेल, अभी तक लिख के नहीं दिया सेल। तो कौन सा ट्रेंड लाइन है जिसपे खाएगा रेजिस्टेंस, खाएगा इस जगह पे, इसकी होगी रेजिस्टेंस, प्राइस कितना होगा। माउस रख लो पॉइंट, पता चल ही जाएगा 23,616। समझे कि नहीं क्या है ये रिस्ट रिवर्ट पूरा पता है, कौन से जगह पे क्या मारा लाइन। जी ओ जी लो जी सुनो जी कहता हूँ मैं वो भी तुम भी करो जी। कौन से जगह पे मारा इसने है भाई, देखो कैसे गया, प्राइस पूरा है हाई। क्या समझ पा रहे हो? अगर कुछ समझ में आ रही है तो मस्त, समझ में नहीं आ रहा है तो डबल मस्त। और जिसकी समझ में आ जाएगी उसके लिए होगा और जबरदस्त। कॉपी एंड पेस्ट, बंदर की आदत है कॉपी एंड पेस्ट मारना। बंदर नकलची बंदर होता है, बंदर हमेशा नकल करता रहता है। तो किसी को अगर मेरी ड्राइंग की नकल मारनी है तो मार लो, लेकिन बाद में क्या हो रही है, कैसे हो रही है, किस बंदर से पूछोगे। एक बंदर एक इंसान को नकल करता है, बंदर चाहे कितना ही नकल क्यों ना कर ले, लेकिन इंसान के पास उस कार्ड को करने की वजह है, बंदर को वो वजह पता नहीं है। इसीलिए बंदर बनने हैं तो बन जाओ, नो प्रॉब्लम। सीधा आ जाते हैं साइकोलॉजी पे कि मैंने ऐसा क्यों किया, जिसके पीछे मेरी पर्पस होता है प्राइस चोर ट्रेडर सिपाही। अगर प्राइस चोर है तो प्राइस चोरी करेगी, और ट्रेडर जो ट्रेड मारेगा वो एक सिपाही है, बार बार प्राइस की चोरी को पकड़ेगा। अब कुछ ट्रेडर लोग ऐसे भी होते हैं जो हमेशा से पूछते रहते हैं, सर अगला क्या होगा, सर अगला ठीक होगा, देखो सर कैसे करे। ये सारे चीज कोई भी ट्रेडर लोग अक्सर पूछते रहते हैं। अक्सर इस दुनिया में अनजाने मिलते हैं, मिलके अपनी राहों में फिर से खो जाते हैं, लेकिन वो पल हमेशा याद रह जाते हैं। तो प्राइस हमेशा चोरी कर रही है और ट्रेडर उसको पकड़ रही है। अगर सही तरीके से चोर को पकड़ लिए तो चोर पकड़ा गया, अगर चोर हाथ से छूट गई तो चोर भाग गया। किस तरीके की सिपाही हो कि चोर को कब पकड़े, कैसे पकड़े, अगला चोरी कहाँ होगी, किस तरीके से चोर चोरी करेगा वो कैसे पता करे। ये सारे फंडे को अगर आप समझ नहीं पा रहे हो तो तब तो आप तो बिल्कुल भद्दा टाइप की सिपाही निकल रहे हो। तो आपकी सिपाही बनने की ट्रेनिंग किस तरीके से हो रही है समझ नहीं आ रहा है। बात अगर समझ में आ रही है तो ट्रेनिंग पे ज्यादा मजबूत बनो। उसके लिए आपके साथ कुछ तो नक्शे कदम होना चाहिए। वो फॉर्मेट ये है जिसके अंदर में मायाजाल बोल के रखा हुआ है। मायाजाल के अंदर में आपको हर एक ट्रेंड लाइन, वो चाहे ऐसा हो चाहे वो ऐसा हो चाहे वो ऐसा हो, मार्केट की ये ट्रेंड लाइन फॉलो करता तो मार्केट इस तरीके से अगर फॉलो करता तो कैसे चलता, मार्केट अगर इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करता तो मार्केट इस तरीके से कैसे चलता। अगर मार्केट की कौन सी वेव्स बन रही है, ये वाला फॉर्मेशन बनता है तो कौन सी ट्रेंड लाइन, अगर मार्केट इस टाइप की ट्रेंड लाइन को फॉलो करता तो किस टाइप से चलती। अगर मार्केट साइडवेज में चल रही है तो वो रेंज कितना रेंज के अंदर में वो चल रहा है। ये सारे चीजों को ये नक्शे कदम एक्सप्लेन मारता है, और इस नक्शे कदम की नाम है मायाजाल। चोर अभी कहाँ है पहले समझना होता है कि चोर अभी कहाँ है। चोर अभी इस पॉइंट पे चोर खड़ा हुआ है। अब चोर ऊपर में चोरी करना चाहता है कि चोर नीचे में चोरी करना चाहता है,
वो कैसे पता चले? आपको जब पता ही होगा कि चोर इधर है और वो चोरी ऊपर के करेंगे तो इधर की चोरी करेगी, अगर वो चोर नीचे चोरी करेगा तो इधर पे चोरी करेगा। फिलहाल अभी चोर कर क्या रहा है? अभी चोर इस कमरे के अंदर चुपचाप से नींद ले रही है। जब चोर नींद लेता हो तो तब आपको क्यों खुजली है कि अगला चोरी कहाँ होगी? चोर को सुबह होने की वेट करने देना है कि चोर उठे और फिर चोर घर की बाहर निकले। आपकी नजर घर पे होनी चाहिए कि चोर कहीं से भी निकले, अपन चारों ओर उसको नजरबंदी करके रखे हुए है। एकदम सीधा साइकोलॉजी है, कोई बकवास लॉजिक वॉजिक कुछ भी नहीं है। चोर सो रही है, मार्केट बंद है, मार्केट खुलेगा, चोर खिड़की खोलेगी या दरवाजा खोलेगा, खोल के चोर बाहर निकलेगी, प्राइस हलचल करना चालू हो जाएगी। ऊपर की ओर भागना चालू कर दिया तो ठोक देना, नीचे की ओर भागना चालू कर दिया तो ठोक देना, बीच में चाहिए छोटा सा एसेल। जब आप चोर को पकड़ रहे होते हो, चोर के साथ एकदम चिपकाऊ मत बन जाओ ताकि चोर चोरी ही ना कर पाए। चोर के साथ थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखो। चोर निकली, आपको पता है, चोर आगे चल रही है, आप चोर के पीछे हो। चोर किसी कमरे में गया, आपको पता चल गई। कमरे में चोर चोरी करने वाला है, वो भी पता चल गई। चोर चोरी करके निकलेगी, फिर उसको चिपक के पकड़ के धर दबोच लेना, जो कि चोर एंड सिपाही की साइकोलॉजी है। नॉर्मल केस में हम लोग ये देखते हैं कि चोर कहाँ है। बुद्धू गांडू लोगों को उसकी ही पता नहीं होता कि चोर कहाँ है। चोर वहां पे सो रहा है खराटे मार के, या चोर चोरी करने भाग रही है, गांडू लोगों को उसकी भी पता नहीं चलती है। चोर अगला अगर ऊपर में चोरी करेगा तो वो कौन सी लेवल पे चोर चोरी करेगी और चोरी वहां पे क्यों होगी, ये भी इन लोगों को पता है ही नहीं। चोरी कहाँ होती है? जहां चोरों को बड़ा दाव मिलने की चांस होता है, वहां चोर चोरी करता है। अब बड़ा दाव ऊपर में भी हो सकती है, बड़ा दाव नीचे भी हो सकती है। मतलब यहाँ से मार्केट को अगर बड़ा दाव ऊपर की साइड आ रही है तो बड़ा दाव ऊपर में होएगा, वो भाग के ऐसे जाएगी, और वैसे अगर जाएगी तो ग्रीन बन जाएगी। अगर बड़ा दाव नीचे की साइड मिलेगी तो चोर नीचे की साइड जाएगा, तो वहां पे जो कैंडल बनेंगे वो रेड कैंडल बनेंगे। अब चोर जब चोरी करेगा अपना फ्रूट प्रिंट छोड़ के जाएगा, तो कैसे पता करे कि चोर उस साइड भाग रही है? क्योंकि बिना ग्रीन के ऊपर गया ही नहीं। कैसे पता करे चोर नीचे की साइड आ रही है? क्योंकि बिना रेड के नीचे आया ही नहीं। अब इधर इधर जैसे ही चोर चोरी करने के लिए भागता है, हम लोग ऑन द स्पॉट चोर को पकड़ लेते हैं। पहले फ्यूचर प्रिडिक्ट कर रहे थे, कुछ गांडू लोग आके मेरे को बोलने चालू कर दिए कि आपकी प्रिडिक्शन रॉन्ग हो गई, आपकी प्रिडिक्शन रॉन्ग हो गई। मैंने प्रिडिक्ट मारना बंद कर दिया। लो, फैसला ऑन द स्पॉट। जो भी करेंगे नो अजम्पशन नो प्रिडिक्शन, फैसला ऑन द स्पॉट मारेंगे कि उस मूवमेंट में ट्रेड मारेंगे जिस मूवमेंट में मार्केट लाइव होता हो, और उस पे एसेल डालेंगे और टारगेट खाएंगे। ये जलवा भी किसी ने नहीं देखा, और अपना इतिहास रहा है और अपने पास इंडिकेटर है। दोनों चीज ही है कि इतिहास रहा है कि मैं पहले बोलूंगा बाद में होगा। इस मूव को भी मैं पहले से बोल रहा था, क्योंकि ये मूव भी मेरे को जाना पहचाना मूव है कि जब मार्केट ने यहाँ पे भी ऐसा ही रिएक्ट मारा है। ये जो रिएक्ट है मार्केट की, ये रिएक्ट मार्केट ने ठीक वैसा ही रिएक्ट मारा है कि स्टॉप लॉस स्टॉप लॉस स्टॉप लॉस, ये 2-3 स्टॉप लॉस को इसने ऐसे करके टक करके चुम्मा मार दिया है। ठीक इधर से भी मेरे को वैसे ही लग रही थी कि स्टॉप लॉस, ये 2-3 स्टॉप लॉस को इसने टक करके चुम्मा मार दिया था। वैसे चुम्मा मारने के बाद एक बड़ा मूव आई थी, वैसे चुम्मा मारने के बाद एक बड़ा मूव हो रही है, जो कि इन गांडू लोगों को पता नहीं है। इधर पे एक कैंडल ग्रीन हो गई तो मेरे को बोलना चालू कर दिया था कि आपकी प्रेडिक्शन रॉन्ग हो गई। बाबू, मेरी प्रेडिक्शन रॉन्ग नहीं होता है, डोंग नेवर रॉन्ग। बात समझ में आ रही है? और उसके साथ ये जो चेक पोस्ट दिखा रहा हूं ना, इसको डालूंगा तो उसके बाद रॉन्ग होने की कोई सवाल आता ही नहीं है। चाहे आप जानो या ना जानो, चाहे आप मानो या ना मानो, चोर और सिपाही की गेम खेलना सीख जाओ स्टॉक मार्केट के अंदर। काफी सिंपल और इंटरेस्टिंग गेम है। अगर सीख गए, समझ गए तो तब फिर आपको यही चीज समझ में आएगी। ये जो ट्रेंड लाइन है, फिलहाल तो इस ट्रेंड लाइन की हम लोग कर लेते हैं बोल्ड, कुछ मोटा बना देते हैं ताकि कुछ कमजोर नजर वाले की आंखों में दिखता नहीं है ना। और इस ट्रेंड लाइन को भी कर लेते हैं बोल्ड ताकि वही कमजोर आंखों वाले गधे लोगों को अच्छे तरीके से दिखे। तो गधे लोग, आप लोग आ जाओ, देख लो चोर और पुलिस की गेम, कैसे मार्केट इसी ट्रेंड लाइन पे कैसे गेम को खेला। देखो
फिर एकदम झटाक फटाक करके सभी रिटेलर की चुम्मा मार के ट्रेंड लाइन पे आके वापस से रिटर्स होके उसी ट्रेंड लाइन पे खड़ी हो गई। अब ऊपर जाएगी तो अगला ट्रेंड लाइन, ये ट्रेंड लाइन उसको रेजिस्ट करेगा। बात समझ में आ रही है? तो अगला अगर सिग्नल बनेगी तो इधर कहीं से बनेगी, देन मार्केट घूमेगी और वो अपना इंडिकेटर भी बोलेगा। अपन प्राइस एक्शन में किंग है, अपन वैसे भी पकड़ लेंगे। हाँ, कुछ लोग हैं जिनको मेरे कोर्स लेने के बाद भी उनकी अकल ठिकाने पे नहीं आया, तो उन गधों को मैं बोलना चाहूंगा कि आ जाओ बाबू लोग, पेमेंट तो कर ही चुके हो, पैसा तो दे ही चुके हो, देने के बाद चीज जो है वो मिल ही गई है। जिनको नहीं मिला उनको पूरा प्रोवाइड कर ही रहे हैं थोड़ा थोड़ा करके। इधर आ जाओ, खोल लो इसको, खोलने के बाद इसको ओपन कर लो और इधर पे पूरा डिटेल के साथ एक बार देख लो। मेरा नाम पिंटू गोप, मोबाइल नंबर ये, सिलेबस में आपको ये सारे चीज पढ़ने हैं। पढ़ने के बाद आपको ये सारे चीजों के अंदर घुसना है, घुस के यहाँ पे मैं जो जो बोल रहा हूँ वो सारे चीज पढ़ने हैं। और पढ़ने के साथ साथ आपको ये बोला हुआ है कि ये ईयरली हाई पॉइंट है, तो 4 पॉइंट एंड फंक्शन के अंदर आपको सीधा घुस जाना है। कहा? एकदम सीधा हाई पॉइंट पे घुस जाना है। सारे स्क्रॉल करते चलो करते चलो करते चलो करते चलो, ये हाई। अब हाई पॉइंट पे आपको बोला हुआ है कि हाई के ऊपर वहां पे लेगा वो रेजिस्टेंस, फिर मारेगी रिवर्स, देन उल्टा आ जाएगी और प्राइस आपके साथ कुछ साइकोलॉजिकल ऐसा गेम खेलने वाला है। और हाई हाई के क्या होगी थ्योरी? हाई पे नेवर बाय, जो थ्योरी पहले भी थी अब भी वही थ्योरी रह जाएगी। अगर बात समझ में आ रही है तो बढ़िया, नहीं तो अपन करते हैं, इसको करके दिखा देते हैं। जो कि सेटिंग है इसको 12 महीने पे डालते हैं, फिलहाल 1 महीना है। 1 महीने में बात अगर समझ में आएगी बढ़िया, नहीं तो 12 महीने से बात समझ में आ ही जाएगा, क्योंकि ये पूरा नक्शा कदम 1 साल के लिए बनी हुई है। और 1 साल तक ये जो नया हाई मारेगी, फिर से समझ लो क्या होता है। ये हाई, हाई के ऊपर हाई, उस हाई के ऊपर नया हाई, इसके ऊपर निकलेगी ना, छोटा सा रेंज प्लॉट होगी, फिर से ये टारगेट बन जाएगी जो हाई, उसके बाद ये प्रीवियस हाई, फिर उसके बाद ये हाई, ये सारे हो जाएंगे टारगेट। बात समझ में आ रही है? तो प्राइस जैसे करके टर्न मारेगी, वहां पे कॉम्बिनेशन में प्राइस एक्शन में रिवर्स देख लेना और छोटा सा स्टॉप लॉस डाल के इसको सेल्टेड मारना। जबरदस्त मूव फिर से खाने वाले हो। तो चोर कैसे चोरी करेगा? चोर कब चोरी करेगा? चोरी की अगला चोरी कहाँ होगी? वहां चोर को हम कैसे पकड़ेंगे? तू चोर में सिपाही गाना क्यों गाएंगे? सारे फंडा को अभी मैं एक्सप्लेन मार रहा हूँ। जब मार्केट में रियलिटी में होएगा उस समय आके मैं फिर से कुत्ते के जैसा भाऊ भाऊ नहीं करूंगा। अभी एक्सप्लेन मार रहा हूँ, समझदार के लिए इशारा काफी है और गांडू लोगों के लिए मैंने किसी की ठेका लिया नहीं। बात अगर समझ में आ रही है तो इतना साफ सुथरा बात बोल रहा हूँ। जिसकी समझ में आ रही है मस्त, जिसकी समझ में नहीं आ रहा है इसी चीज को 10 बार देख लेना। तो उम्मीद करता हूँ मेरी एनालिसिस करने की तरीका, कैसे चेक पोस्ट डाला जाता है, कैसे कैसे चोर को समझा जाता है। चोर अगर अगला चोरी करेगी तो ऊपर में लेवल कितनी होगी? 23,624। उससे पहले रिस्क टू रिवार्ड के हिसाब से बोल रहा था 23,624 से 23,830 मार्केट के ऊपर मारने की जगह है। मार्केट वहां तक जा सकता है। अब देखते हैं मंडे के दिन गैप अप होता है कि गैप डाउन होता है। दैट्स मीन मार्केट इस ट्रेंड लाइन के ऊपर सस्टेन करके उस ट्रेंड लाइन तक जाता है, इधर पे खुल के थोड़ा बहुत इधर फाड़ता है या फिर ये थोड़ा सा नीचे खुलता है। क्या करता है ये तो चोर मंडे के दिन ही करेगा। और आज संडे के दिन क्या होगा क्या होगा क्या होगा बोल के माथा पच्ची करने से कुछ भी नहीं मिलेगा। बुढ़िया ना, माथा पट्टी करने से कुछ भी नहीं मिलेगा। चुपचाप से आराम से एंजॉय करो। मंडे जब खुलेगी, जहां खुलेगी अपने को चोर दिखेगी, किस साइड भागते हुए चोर जा रही है वो भी दिखेगा और अपन अपना छोटा स्टॉप लॉस बना के चोर के पीछे पीछे भागेंगे, चोर को पकड़ेंगे। यही अपना टारगेट रहेगी। हर रोज नया जंग लड़ने को मिलेगा और अपन लड़ेंगे और लड़ते लड़ते चोर को हर बार थप्पड़ मारेंगे, पीटेंगे, लात घुसा मारेंगे और अच्छा एक सीआईडी सिपाही बन जाएंगे। बात समझ में आ रही है? तो पहले से पता करने की गलती से भी मत किया करो। अगर गलती से ये चीज को पता करना होगा तो पूरा डायग्राम जो है उसको समझना पड़ेगा। अगर बुद्धि में समा रही है कि ये पूरा डायग्राम क्या है तो पूरा समझने की कोशिश करो और पूरा टाइम दो, फिर पता चलेगी कि क्या चीज है। वरना जो मेरी 14 थियोरेटिकल है इसके अंदर में मैंने जो भी बोला हुआ है, जैसे बोला हुआ है वैसे ही फॉलो करेगी। बात समझ में आ रही है? तो इसको फॉलो कर लो, बात समझ में आ ही जाएगा। और मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। ज्यादा पकड़ पकड़ चपड़ चपड़ करने की कोई आवश्यकता है ही नहीं।
समझदारी के लिए इशारा काफी है, गांडू लोग तमाशा देखते रहो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपनी खुद की ख्याल खुद रखो। थैंक यू, गुड बाय, धन्यवाद।